स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इंसर्ट मेनू पढ़ने वाले हैं। और इंसर्ट मेनू में यहाँ पे समझते हैं कितने ग्रुप होते हैं, 7 ग्रुप। सबसे पहले नंबर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम लोग होम मेनू पढ़ चुके हैं। होम मेनू में जितने भी ऑप्शंस हैं रिमाइंड करवा देते हैं एक बार कि ये सारा ऑप्शंस को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें 5 ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल ग्रुप होता है और एडिटिंग ग्रुप होता है। और इंसर्ट मेनू में जो है ना 7 ग्रुप होता है। यहाँ पे पेज है, टेबल है, इलस्ट्रेशंस है, लिंक है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल ग्रुप है। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पेज ग्रुप में क्या क्या है, कवर पेज। कवर पेज मतलब पहले से प्री डिफाइंड रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले टेबल का यूज सिखाता हूँ, है ना। टेबल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ पे जैसे लिखे 5 है ना, बाई 5 कॉलम ले लिए और यहाँ पे 8 रो ले लेते हैं। इस तरीके से आपका बनकर तैयार हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे आप टेबल बनाते हैं और उसके ऊपर देखिएगा ध्यान से, इस पर टेबल पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक डिजाइन मेनू खुलता है और दूसरा क्या खुलता है, लेआउट मेनू खुलता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर में एक डिजाइन मेनू खुलता है और दूसरा क्या खुलता है, लेआउट मेनू खुलता है। यहां से आप क्लिक करके कोई भी डिजाइन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से समझिए इसको कैसे किया स्टूडेंट। यहाँ पे इंसर्ट में गए, टेबल में क्लिक किए, जितना बाय जितना कॉलम लेना, जितना बाय जितना रो लेना, बनकर तैयार आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ध्यान समझिएगा, इस तरीके से, और एक ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे तो मूव होता है और इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे इसमें रिकॉर्ड वगैरह कुछ डालना है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं नेम, तो नेम लेते हैं। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में अगर जाना रहेगा तो आप तो माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, दूसरे में चले जाएंगे। यहाँ पे लेते हैं कोर्स ले लेते हैं, है ना, ड्यूरेशन ले लेते हैं, ठीक है, कोर्स फी ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे रिमार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है अदर ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है। अब इस तरीके से नेम में यहाँ पे नाम डाल देते हैं राम कुमार, ठीक है। कोर्स लेते हैं डीसीए, ड्यूरेशन 12 मंथ्स 2000, यहाँ पे लेते हैं 5 ईयर स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डी मार्क्स डैश 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 कुछ भी लेते हैं। इसी तरीके से ऐसे जीएस सागर कुमार डीसीए 6 मंथ्स, इसको मंथ करिए, मंथ लिखा गया। यहाँ पे 2500 डैश कर देते हैं। इस तरीके से आप रिकॉर्ड वगैरह टेबल में डाल सकते हैं। इसमें और क्या क्या चीज है इसको समझते हैं। सबसे पहले ये तो आपका डिजाइन है स्टूडेंट, जैसे आप लीजिए, जैसे आप डिजाइन कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्लिक करिए, कोई भी आप डिजाइन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से। लेकिन अगर आपको सिंपल डिजाइन चूज करना तो आप इसे भी ले सकते हैं। अब इसमें हम बता देते हैं, एक ऑप्शन है राइट साइड में ड्रॉ टेबल है और एक है इरेजर। ये काफी ज्यादा यूज का है। जैसे ड्रॉ टेबल से क्या होता है ना, जब आप ड्रॉ टेबल लिए तो एक पेंसिल बन जाता है और इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना कॉलम जहां पर ड्रॉ करना ड्रॉ कर सकते हैं। ये बगल वाला जो है इरेजर टूल है। इरेजर टूल का काम क्या होता है, मर्ज करने का। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से पूरा यहाँ तक मर्ज कर देते हैं तो इस तरीके से मर्ज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई भी आप यहाँ से मर्ज वगैरह हम लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। बात समझ में आ रहा है ना, ये मर्ज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ टेबल क्या करता है, यहाँ पे बीच से आप कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो होगा स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधा ही होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे डिजाइन मेनू में आपको ड्रॉ टेबल और यहाँ पे इरेजर। उसके बगल में है जैसे शेडिंग है। शेडिंग का काम क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे टॉप में क्लिक करें, इसके ऊपर हमको एक कॉलम रो चाहिए। जहां पे कर्सर है, जैसे एक कर्सर है ना फर्स्ट वाला, उसके ऊपर रो चाहिए। तो यहाँ पे उसके ऊपर रो चाहिए तो आपको जाना है लेआउट में। किस में जाना है, लेआउट मेनू में, और इंसर्ट एबव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंसर्ट एबव। इसको मर्ज करना रहेगा तो यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मर्ज सेल दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर स्टूडेंट्स
डिटेल्स, है ना। अब इसको सेंटर में रखना है तो सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कंट्रोल ई कर दीजिएगा सेंटर में, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे डिजाइन में। शेडिंग वगैरह आप लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे इरेजर है, इरेज वगैरह कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ से छोटा वगैरह वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, टेबल वगैरह का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेआउट मेनू में जाते हैं तो लेआउट मेनू में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे दूसरे टेबल को बनाकर हम समझाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इंसर्ट में गए, टेबल में क्लिक किए, ये तो रेडीमेड टेबल है। उसके नीचे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट टेबल, क्या लिखा हुआ इंसर्ट टेबल। जैसे आप इंसर्ट टेबल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम और जिसे है नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम में मान लो कि यहाँ पे 5 डाल दिए, नंबर ऑफ रो में मान लिया यहाँ पे 12 डाल देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका आ जाएगा। आ गया ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, आपको हेडिंग को देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये तो डिजाइन हो गया। एक ऑप्शन खुलता है लेआउट। टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 मेनू खुलेगा। टेबल के अगर बाहर क्लिक रखते हैं तो आपको कोई मेनू नहीं खुलेगा। मान लीजिए कि गलती से आप बाहर क्लिक कर बोलिएगा सर मेरा में तो डिजाइन मेनू और लेआउट मेनू आ ही नहीं रहा। नहीं, आपको टेबल के ऊपर कर्सर रखना है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सारा चीज है, टेबल है, रो एंड कॉलम है, मर्ज सेल है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब जैसे कोई भी आप टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं नेम, यहाँ पे मान लेते हैं नेम लेते हैं, मंथ्स ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। फी ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लेते हैं ठीक है नोट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डेट ले लेते हैं, डेट, और यहाँ पे नोट ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह डाल सकते हैं। अगर रहेगा तो हेडिंग में ऊपर करना। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक है इंसर्ट एबव, जहाँ पे कर्सर रहेगा ना उससे ऊपर इंसर्ट होगा। इंसर्ट बिलो, इससे क्या होगा, जहां कर्सर रहेगा उससे नीचे रो इंसर्ट होगा। यहाँ पे क्या है, इंसर्ट लेफ्ट, कर्सर से लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट होगा। इंसर्ट राइट, इससे राइट में कॉलम, जो यहाँ पर कर्सर रहेगा उसके लास्ट राइट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे कर्सर है इंसर्ट एबव करते हैं तो ये देखिए ऊपर इंसर्ट एबव ने करते हैं तो ये ऊपर इंसर्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं इस रो को, फर्स्ट वाला जो रो है उसको नहीं रखना, तो आप इसमें क्लिक करिए और यहाँ पे डिलीट, और डिलीट में जाकर डिलीट रो कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कॉल रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे देखो होता क्या ना कि जैसे आप चाहते हैं नेम वाला कॉलम को हमको बड़ा रखना है पूरा, और मंथ वाला कॉलम से लेकर यहाँ तक जितने भी कॉलम है इसको सबको बराबर बराबर, तो इसमें देखो एक बड़ा रखने दिए आप, देखो और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से हम बड़ा कर देते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए इस प्रकार से, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉलम, तो ये बराबर बराबर भागों में बट गया। उसी तरीके से रो वगैरह भी कर सकते हैं। रो मान लीजिए कोई बड़ा है कोई छोटा है, आप चाहते हैं कि नहीं सर इसको, जैसे यहाँ पे ये देखिए, तो इसमें से इतना में चाहते हैं कि सारा डिस्ट्रीब्यूट रो हो जाए, तो यहाँ पर रो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये आपको हम समझाए थे कि डिजाइन मेनू में जाइएगा तो यहाँ पे इरेजर के हेल्प से इरेज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो जहां से इरेजर को लाएंगे ना वहीं से आप हटाइएगा। इसको सेलेक्ट करिए यहाँ पे, और इतना एरिया को नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिजाइन मेनू में जाइएगा, है ना, या डिजाइन में मेनू में जाइएगा तो आप इरेजर का हेल्प लेकर इरेज कर सकते हैं। और दूसरा लेआउट मेनू में जाइएगा तो यहाँ पे मर्ज सेल में क्लिक कर देंगे, ये आपका मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके, अब यहाँ पे जैसे लिखना रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे JHARKHAND झारखंड 2025। अब इसको रोटेट करके लिखना है 90 डिग्री में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सबसे पहला नंबर ध्यान से समझिएगा, आपको डिजाइन में जाना है, डिजाइन में बोल रहा है, लेआउट में जाना है, और यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन है, इसमें क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम सेंटर में कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा स्टूडेंट। साइज को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट आप। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल वगैरह बना सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड वगैरह डालकर अरेंज करके रख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इंसर्ट मेनू में टेबल, और यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ टेबल। नेक्स्ट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का काम क्या होता है, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करता है। जैसे हम समझाते हैं,
जैसे इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट 3 पैराग्राफ। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से और यहाँ पर टेबल में जाएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब क्या होगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, और यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। समझ में आया, ये टेबल में मतलब जो पैराग्राफ रहेगा उसको टेबल में कन्वर्ट करने का काम करता है स्टूडेंट। यहाँ पे क्लियर है। यहाँ से हेडिंग वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे आता है, टेबल में जाइएगा, यहाँ पे एक है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये तो हो ही गया है ना। ये जब रहेगा सेलेक्टेड तब हाईलाइट होगा। एक्सेल स्प्रेडशीट का काम क्या होता है, देखो वर्ड में ही एक्सेल का फैसिलिटीज है, पूरा एक्सेल स्प्रेडशीट पढ़ नहीं रहे, वर्ड में ही एक्सेल का फैसिलिटी। इसमें फायदा क्या होता है, कैलकुलेशन आपको जैसे मान लो 50 को प्रोडक्ट है तो एक एक करके करना नहीं पड़ेगा, एक बार करिएगा, नीचे ड्रैग कर दिया, सभी में आ जाएगा। चलिए हम समझाते हैं यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है और टेबल में जाना है और यहाँ पे किस में क्लिक करना है, एक्सेल स्प्रेडशीट में क्लिक करना है। और जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट में क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, रो एंड कॉलम है ना लेकर। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट DUCT और यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं, रेट और यहाँ पे लेते हैं अमाउंट और यहाँ पे रिमार्क, अमाउंट हो गया, ठीक है, इतना ही रह देते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसमें क्लिक कर देते हैं, पेन ले लेते हैं, बुक ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पेंसिल ले लेते हैं, इरेजर ले लेते हैं, इरेजर ले लेते हैं, फाइल ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फाइल है ना। और यहाँ पे इतना ही आइटम रहने देते हैं, क्वांटिटी डाल देते हैं 10 20 30 40 और यहाँ पे 12। और यहाँ पे पेन का प्राइस 5 रुपीज़, बुक 150 ले लेते हैं, पेंसिल 6 रुपीज़, इरेजर 8 रुपीज़ और फाइल 180 रुपीज़। अब यहाँ पे इसमें देखो ध्यान से समझो, इसमें अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कैसे निकलेगा, बहुत ही इजी तरीका। मेरे पास 1000 डेटा है या 1000 डेटा है, एक्सेल स्प्रेडशीट में बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे इस पे पहले क्लिक करेंगे, ठीक है, इसमें निकालना है तो आपको जाना होम टैब में और यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ ना ऑटो सम वाला, सम वाला में नहीं क्लिक करना, आपको करना क्या, यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है, बी का कॉलम है रो नंबर 2, इसमें क्लिक कर देना। मतलब B2 क्यों लिखा है बच्चे, क्योंकि बी का कॉलम है रो नंबर 2 है इसलिए B2 बोलेंगे। इंटू कौन सा देंगे, स्टार वाला जो सिंबल है ना वही इंटू का सिंबल है। और यहाँ पे C का कॉलम है रो नंबर 2 है इसलिए यहाँ पे क्या कराएगा C2। और जैसे ही इंटर करेंगे देखिए आपका आ जाएगा। बट इसमें फायदा क्या है, इसमें क्लिक करते हैं और डॉट को पकड़ कर ड्रैग करते हैं, ऑटोमेटिक सभी का आपका वहां तक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हैं। इसमें आप चाहते हैं कि नीचे टोटल का सम करना है तो इसमें कर्सर को नीचे रख दीजिए और यहाँ पे ऑटो सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला लिख के सम कर दिए, इसमें क्लिक करिएगा और इंटर कर दिए। यहाँ पे आप चाहते हैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखना, ग्रैंड TOTL तो आप लिख सकते हैं। सेलेक्ट करिए, यहाँ पे बॉर्डर डाल देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं समझ में आया स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यहाँ पे हेडिंग में डाल देते हैं, यहाँ पे लेते हैं ESTIMA, बुक बिल लेते हैं, यहाँ पे बुक शॉप बिल है ना। और इसको हम लाइन पकड़ के स्टूडेंट ऊपर में रख देंगे, यहाँ पे देखिए है ना। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आई होप एक्सेल स्प्रेड्स आज सीखे, इस क्लास में क्या क्या सीखे, टेबल का यूज, इंसर्ट टेबल, डॉट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज सीखे। जरूर प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। यहाँ किसी भी तरह का दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, है ना। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे और आपको हम हमेशा कंटेंट देता रहूं। थैंक यू।